नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, दोस्तों 8 मई 2022, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही शुभ समय है। वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी है इस दिन, इसे गंगा सप्तमी भी कहा जाता है। और इस दिन कुछ बातें, कुछ उपाय हम आपको बताने वाले हैं जिनको करने से जन्मों जन्मांतर की गरीबी आपकी दूर हो सकती है और दुश्मन भी जलकर खाक हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो को मिस करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि 8 मई 2022 गंगा सप्तमी, वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी का दिन है और ये बार बार लौट कर नहीं आएगा। ये संयोग बहुत दिनों बाद बना है। वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप माँ के सच्चे भक्त हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी हमारी ऐसी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। मेष राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 3 बड़े योग कौन से बन रहे हैं 8 मई 2022 को। ऐसा कौन सा शुभ संयोग बन रहा है जो ये दिन आपके लिए बहुत स्पेशल है। देखिए, 3 बड़े योगों में बनने वाली है गंगा सप्तमी। स्नान दान के साथ ही खरीदारी और नई शुरुआत के लिए बहुत ही खास रहने वाला है ये दिन। वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन माँ गंगा देवी की पूजा अर्चना करने से एवं गंगा जल से स्नान करना आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, साथ ही आपके पापों का क्षय भी होता है। इसी के साथ अगर आपके घर में गरीबी हो, कोई आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा खराब चल रही हो, तो आप गंगा स्नान करके भी अपने मन की कामना मांग सकते हैं। इससे कल की जो सप्तमी है, इस दिन आप जो भी माता रानी का स्नान करके मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा। इसके साथ ही पितृ दोष की शांति के लिए भी ये दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है। कहते हैं दोस्तों, जिसके घर में पितृ दोष होता है वहाँ पर भयानक गरीबी छा जाती है। कभी भी बच्चे का जन्म नहीं होता है, यानी कि जैसे ही कोई नारी वहाँ की स्त्री अगर गर्भ ठहरता है तो तुरंत गर्भ गिर भी जाता है। मतलब कहीं ना कहीं बच्चे के जन्म से लेकर उसके गर्भ धारण से लेकर जन्म तक परेशानियां चलती रहती है। घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, एक बीमारी से उठता है दूसरा बीमार पड़ जाता है। पैसों की आवक जावक चलती रहती, पैसा ठहरता नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ते रहते हैं। तो ये सब कुछ पितृदोष की वजह से होता है। अगर आपके भी घर में इसी तरह की कोई परेशानी है तो कल आप गंगा स्नान करके, अगर आपके घर पास में समीप में कहीं है 50 किलोमीटर पर है तो आप बिल्कुल जाइए, वहाँ स्नान करिए। और अगर आप नहीं जा सकते तो आप अपने घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल की 2 बूंद डालकर माता गंगा का स्मरण करके आप स्नान करें। उसके बाद अपनी जो भी मनोकामनाएं आप माता रानी से मांग सकते हैं, कल के दिन ये जरूर पूरी होगी। और ये स्नान आपको सूर्योदय से पहले करना होगा। इस साल गंगा सप्तमी पर तिथि वार और ग्रह नक्षत्रों से मिलकर 3 शुभ योग बन रहे हैं। इस कारण ये पर्व और खास हो गया। इस महासंयोग में व्हीकल, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी और कपड़ों की खरीदारी करना बेहद शुभ रहेगा। साथ ही इस दिन गृह प्रवेश और नई शुरुआत करना भी फलदायी रहेगा। इस दिन गंगा के किनारे श्राद्ध करने से पितृदोष खत्म होते हैं और अकाल मृत्यु वाले पूर्वजों को भी मोक्ष मिलता है। देखिए, एक बात और हम आपको बता दें कि इस साल जो गंगा सप्तमी है उस पर रवि पुष्य, श्रीवत्स और सर्वार्थ सिद्ध योग बनेंगे। वहीं सप्तमी तिथि शनिवार दोपहर करीब 3 बजे से शुरू होगी, जो अगले दिन शाम 5 बजे तक रहेगी। रविवार को सूर्योदय के वक्त सप्तमी तिथि होने से 8 मई को 3 महायोगों के संगम के साथ ये मनाई जाएगी। इस दिन श्रीवत्स योग के साथ मुहूर्त राज माना जाने वाला रवि पुष्य योग भी बन रहा है। रवि पुष्य योग सुबह स्थानीय सूर्योदय के साथ प्रारंभ हो जाएगा, वह दोपहर 2:56 तक रहेगा। इस समय सर्वार्थ सिद्धि योग भी
रहेगा। देखो, शास्त्रों की मान्यता है कि वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि नापते समय उनका तीसरा पग ब्रह्मा लोक में पहुंच गया। वहां पर ब्रह्मा जी ने वामन भगवान का पद प्राक्षलन करके कमंडल में ले लिया। राजा सागर के 60,000 मृत पुत्रों का उद्धार करने के लिए राजा भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर गंगा जी शिव की जटाओं में आई और ये शुभ दिन वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी का ही था। ये भी कहा जाता है कि महर्षि जहन्नुत जब तपस्या कर रहे थे तब गंगा नदी के पानी की आवाज से बार बार उनका ध्यान भटक रहा था, इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर अपने तप के बल से गंगा को पी लिया था, लेकिन बाद में अपने दाएं कान से गंगा को पृथ्वी पर छोड़ दिया था। इसलिए गंगा के प्राकट्य का दिन भी माना जाता है। तभी से गंगा का नाम जानवी भी पड़ा था। तो यही कारण है दोस्तों कि कल का दिन बहुत ही महत्व है। इस दिन का विशेष आपको ध्यान रखना है। भानु सप्तमी भी है, तो ये शुभ दिन है। रविवार के दिन सप्तमी तिथि है, इसलिए इसे भानु सप्तमी भी कह सकते हैं। सूर्योदय से पहले उठें, नहाएं, पूरे मन से सूर्य भगवान की पूजा करें। तांबे के बर्तन में साफ पानी भरें, उसमें लाल चंदन, अक्षत, लाल फूल डालकर सूर्यदेव को ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए अर्घ्य दें। सूर्य को अर्घ्य देते हुए पानी को तांबे के बर्तन में इकट्ठा करें। अर्घ्य का जल जमीन पर ना गिरने दें। आदित्य हृदय स्त्रोत या सूर्य स्त्रोत का पाठ करें। ऐसा न कर पाए तो सूर्य के 12 नाम भी आप जप लें। आखिरी में सूर्य देव से हाथ जोड़कर लंबी उम्र और निरोगी रहने की प्रार्थना करें। इस व्रत में पूरे दिन आप नमक न खाएं। देखिए, सूर्यदेव को सभी ग्रहों में श्रेष्ठ माना गया। इस दिन जो भी भक्त सूर्यदेव की पूजा अर्चना करते समय आदित्य हृदयम और अन्य सूर्य स्त्रोत का पाठ करते हैं और इसे सुनने वाले को भी शुभ फल मिलता है। इस दिन सुबह उठकर जो भी भक्त पूरे विधि विधान के साथ भानु सप्तमी का व्रत रखता है उसे मन चाहा फल मिलता है। ऐसा भी माना जाता है कि जो भक्त इस दिन गंगा स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं उनकी आयु लंबी होती, उनकी काया निरोगी रहती है, उससे कभी भी धन की कमी नहीं होती, उसके घर से गरीबी जन्मों जन्मांतर तक दूर रहती है, उसके घर में वैभव धन धान्य की सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती और दुश्मन हमेशा जलकर उससे खाक होंगे। जो भक्त भी इस विशेष दिन में दान पुण्य करते हैं उनके घर हमेशा धन धान्य भरा रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, इसलिए कल के दिन को बिल्कुल भी ना भूलें। कल का दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही स्पेशल है। इसी के साथ दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कल के दिन को और महत्व बनाने के लिए कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उन चीज़ों को आपको करने से बचना है। कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखनी है। अगर ये सावधानियां आप कल के दिनों में रखेंगे तो आप बहुत कुछ खोने से बच सकते हैं। देखिए, किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात अगर आपकी कल हो रही है तो अपनी गोपनीय जो बातें, जो सीक्रेट बातें वो उजागर ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको धोखा मिलेगा। वाहन का इस्तेमाल सावधानी से करें। रखरखाव संबंधी बड़ा खर्चा होने के योग दिख रहे हैं। ध्यान रखें कि आलस और मौज मस्ती के कारण कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपके अधूरे रह सकते हैं। व्यर्थ घूमने फिरने में अपना समय ना बिताएं। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर चिंतित रहें। आर्थिक मामलों को लेकर आपको कुछ टेंशन हो सकती है, तो घर की देखरेख संबंधी कार्यों में खर्च करने से बजट बिगड़ेगा। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि किसी नज़दीकी व्यक्ति से छोटी सी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। चलिए अब कुछ अनमोल विचार हम आपको बता देते हैं। ये अनमोल विचार दोस्तों आप अगर इन पर अमल करेंगे, इन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो ये आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएंगे, एक बदलाव लेकर आएंगे जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। देखिए, परिवार छोटा हो या बड़ा, अगर एक भी सदस्य मतलबी हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है तो परिवार टूटने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। जीवन में जब भी मुश्किलें आती हैं तो परिवार का साथ व्यक्ति को साहस देता है, हिम्मत देता है। परिवार साथ हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी पार की जा सकती हैं। परिवार ना टूटे इसके लिए हमें सभी सदस्यों की बातों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, धैर्य के साथ समस्याओं का सामना करना चाहिए। सभी सदस्यों के साथ आप प्रेम से रहेंगे और सम्मान करेंगे, तभी परिवार में एकता बनी रहेगी। देखिए दोस्तों,
रहने के लिए घर जरूरी है, लेकिन घर परिवार के लिए साथ से ही बनता है। जो घर है वो परिवार के साथ से बनता है। जो लोग परिवार, काम और मित्रों में संतुलन बनाए रखते हैं, सिर्फ वही लोग जीवन का सही आनंद ले पाते हैं। परिवार ही एकमात्र ऐसा स्थान होता है जहाँ हमें हमारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। इसलिए परिवार का सम्मान हमेशा करें। परिवार को जोड़े रखने के लिए एक दूसरे की बातों को बहुत धैर्य के साथ सुने, सभी को समझे, सभी का सम्मान करें। देखिए, अगर कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है तो उसे भी समझने की कोशिश करिए, उसकी जगह रखने की अपने आप को कोशिश करिए। हो सकता हो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में गलतफहमी हो तो उसे दूर करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आई हो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।